नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही दिया है बड़ा बयान। जी हां, आज यहां पे शुरू करेंगे चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से। और भी बड़ी खबरें शामिल की गई हैं। अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते ही बाहर यहां पर दी है सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती। कहा 140 करोड़ लोगों को एक साथ आकर तानाशाही को हराना होगा। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आवास पहुंचे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में अपना पहला रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अब यहां पे दिल्ली और देश का सियासी पारा चढ़ेगा। जी हां, अब और भी आक्रामक होगा आम आदमी पार्टी का प्रचार। केजरीवाल की रिहाई के बाद जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार की तैयारी में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन। जी हां, यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी सीएम केजरीवाल के समर्थन में हैं और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो समर्थन दर्ज करवाइएगा, लाइक कीजिएगा। वहीं राहुल गांधी का आया है बड़ा बयान। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज लोकुर और अन्यों ने यहाँ पे पत्रकार सहित प्रधानमंत्री मोदी को एक डिबेट के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें राहुल गांधी को भी पत्र भेजा गया था कि खुली डिबेट कराई जाए प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बीच। वहीं जब राहुल गांधी से इस पूरी डिबेट को लेकर सवाल किया गया कि क्या आप जो डिबेट का न्योता भेजा गया है उसे स्वीकार करते हैं, इस पर आपकी क्या तैयारी है, राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% किसी भी डिबेट में भाग लेने के लिए तैयार हूं, किसी भी मुद्दे पे डिबेट करने को तैयार हूं, पर मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी में हिम्मत नहीं है। देख सकते हैं राहुल गांधी ने तो डिबेट का न्योता स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। कहा कि ईडी ने मुझसे भी 55 घंटे तक पूछताछ की थी। मैंने ईडी के लोगों से कहा कि आप गलत फहमी में हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। सच्चाई यह है कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो कह दिया कि देखना चाहता हूँ वे कौन है जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लखनऊ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा है। चुनाव 2024 में बीजेपी की हो रही है बड़ी हार। जी हां, ताजा रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिसे आपको बताते चलें क्या कुछ कहा गया है रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव बीजेपी हार रही है। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा सीटों का नुकसान, यूपी में भी 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी हार रही है। कर्नाटक में 15 प्लस सीटें, बिहार में 10 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति है, 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की हालत खस्ता है। राजस्थान में 8, गुजरात में 6, हरियाणा में 6 सीटें बीजेपी हार रही है। झारखंड 5, छत्तीसगढ़ में 5, असम में 4 सीटें, दिल्ली में 3 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की हार की संभावना है। शेष भारत में 25 से ज्यादा सीटें बीजेपी हार रही है। जो बचे हुए राज्य हैं आप सभी को बताते चलें, कुल मिलाकर बीजेपी कम से कम 135 प्लस सीटें नीचे जा रही है और मोदी के बैक टू बैक सेल्फ गोल सबसे बड़े एग्जिट पोल हैं। जी हां, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं और जिसके बाद वह खुद ही गिरते जा रहे हैं, यह सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि इस बार बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। अगर बात करें तो यहाँ पर 150 प्लस सीटें हैं जिन पर बड़ा असर पड़ता दिख रहा है और यहाँ पे बीजेपी आखिरी चरण तक 150 सीटें नीचे आने की संभावना है। स्पष्ट है बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। इस बार अडानी अंबानी का साथ भी बीजेपी को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी का नाम भी रैली में लेने से नहीं चूके। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है मामला। बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दायर करने के लिए याचिका दायर की गई। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका में यहां पे आरोप लगाए गए कि बीजेपी के नेता चुनावी प्रचार अभियान के दौरान नफरती भाषण फैलाते हैं। नफरत फैलाने भाषणों में यहां पे प्रधानमंत्री मोदी और अन्य बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यहाँ पे ये याचिका दर्ज की गई जिससे हाई कोर्ट निर्देशित करे एफआईआर दर्ज करी जाए
क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार नफरत फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। ये आरोप भी याचिका में लगाए गए हैं। वहीं इसी के साथ आप सभी को बताते चले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ ही मांग हो रही है तेज कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भी रिहाई होनी चाहिए। चुनावी प्रचार के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन भी हमारे साथ झारखंड के चुनाव प्रचार में अपना सहयोग दे सकें। हम सब बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का ये बड़ा बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए, पर्याप्त सबूत। जी हां, ब्रजभूषण के लिए यहाँ पे एक मुश्किल बढ़ी है। पर्याप्त सबूत हैं, कोर्ट ने कहा, और ब्रजभूषण पे आरोप भी तय हो गए। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण सिंह को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप यहाँ पे तय कर दिए, यह कहते हुए कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और 5 पीड़ितों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। अदालत ने नोट किया कि उसे ब्रजभूषण के खिलाफ अपराध 506 एक यानी आपराधिक धमकी के तहत पीड़ित 1 और 5 के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। स्पष्ट है जल्द ही अदालत अपना आदेश भी सुनाएगी और ब्रजभूषण का जेल जाना तय है। हाँ, इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। जी हाँ, जिसका नेतृत्व किया है कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि हम सभी चुनाव आयोग से मिलकर आए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें मुख्य मुद्दे हैं वोटर प्रतिशत के प्रकाशन में 11 दिन की देरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात है वोटिंग परसेंट में जो वृद्धि सामने आई है। अगर इसे तुलनात्मक रूप से 2019 के चुनावों से देखें तो इन आंकड़ों में वृद्धि नहीं पाई गई थी। अगर आंकड़ों का प्रकाशन जल्द हो जाए तो अटकलें यहाँ पे नहीं उठेंगी। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ये शिकायत काफी दिन पहले की, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब आज तक हमारी मीटिंग में नहीं दिया और मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया जवाब। देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया कि पीएम मोदी गृह मंत्री शाह के खिलाफ 11 शिकायतें की थी, लेकिन उन पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम इस पे जल्द से जल्द जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग से मिलने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान आया है। देख सकते हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला है। ये एक तरीके से आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।